हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी के उनके नित्य लीला में प्रवेश करने का एकदम पहले मतलब उनके ज़िंदगी के एकदम अंतिम चरण में शिला प्रभुपाद जी का फिजिकल जो कंडीशन था वो बहुत ही मतलब ख़राब हो चुका था। शिला प्रभुपाद जी का किडनी फंक्शन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको टॉयलेट यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रहा था। उनका जो पैर है वो फूल रहे थे, वो लगभग एकदम बेड रेस्ट में थे। तब उनके जो निकटतम शिष्य में से एक हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज उनके पर्सनल सेवक के रूप में नियुक्त थे। तो शिला प्रभुपाद जी के लिए बेड में इस तरह से लेटे रहना ये मतलब एक बहुत ही मतलब एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी इसमें हैबिचुएटेड नहीं थे। शिला प्रभुपाद जी एक ऐसे योद्धा है जो कभी रेस्ट नहीं लेते थे, रेस्टलेस योद्धा थे। तो शिला प्रभुपाद जी के लिए ये कंडीशन बहुत ही दर्दनाक थे। और शिला प्रभुपाद जी ये प्रिपरेशन ले रहे थे कि मैं अभी नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए जो प्रिपरेशन हो रहा था वो ले रहे थे। उनका खाने में रुचि जो है एकदम चले गए थे। तो शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य वगैरह थे वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे कि शायद शिला प्रभुपाद जी अब हमारे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन इनको एक्सेप्ट करना ये बहुत ही कठिन हो रहा था। तो शिला प्रभुपाद जी ने किया क्या, शिला प्रभुपाद जी जनरली ट्रीटमेंट नहीं लेते थे, मतलब एलोपैथी ट्रीटमेंट तो नहीं लेते थे। अगर ट्रीटमेंट लेते भी थे तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, वो भी उनके कुछ चुनिंदा कुछ कबीराज थे। उनमें से एक थे बनोमली कबीराज। हम सभी को पता है कि बनोमली कबीराज शिला प्रभुपाद का जान पहचान करते, तो उनके वो भी शिला प्रभुपाद जी की तरह ही ओल्ड थे। तो बनोमली कबीराज को बुलाया गया शिला प्रभुपाद जी का ट्रीटमेंट करने के लिए। हुआ क्या था, कृष्ण की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की इच्छा से बनोमली कबीराज का ट्रीटमेंट के वजह से शिला प्रभुपाद जी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे। मतलब वो उनका फिजिकल जो कंडीशन वो बेटर हो रहे थे, लेकिन अभी भी 100% वो क्योर नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, जब भी थोड़ा उनको महसूस हुआ कि मैं ठीक हूँ, शिला प्रभुपाद जी ने क्या पूरा एक लिस्ट बना दिया कि मैं अभी ठीक हो रहा हूँ, मुझे इतना दिन बेड में मैं बैठा हूँ, तो मैं अभी कोचिंग के लिए आना चाहता हूँ फॉरेन में। तो उन्होंने पूरा लिस्ट कर दिया कि पहले मैं लंदन जाऊँगा, लंदन में जन्माष्टमी व्यास पूजा पालन करने के बाद मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा, न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया जाऊँगा। इस तरह से पूरा लिस्ट कर दिया। और शिला प्रभुपाद जी का तब हालात थोड़ा मतलब पूरा नहीं, थोड़ा वो बेटर हो रहे थे। उनके खाने में जो रुचि नहीं थे वो लगभग आ चुके थे। तो भक्ति चारू स्वामी गुरुमाज बहुत खुश हो गए थे, जाओ वाओ, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद जी से बहुत अटैच थे। तो जब शिला प्रभुपाद ने ये चार्ट बना दिया तो भक्ति चारू स्वामी गुरुमाज ने क्या ये बनोमली कबीराज को जाकर बोला कि शिला प्रभुपाद जी फॉरेन जाना चाहते हैं। बनोमली कबीराज ने जब ये सुना ना तो वो बहुत गुस्सा हो गया कि आप ये कह सकते, शिला प्रभुपाद जी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उनका किडनी फंक्शन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, वो 20% ठीक हुआ है। मैं तो मकरध्वज लेने का सोच रहा हूँ विंटर में। मतलब मकरध्वज एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही मतलब उनको हजम करना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए थोड़ा स्वस्थ होने के बाद उन बनोमली कबीराज ने बोला था कि विंटर सीजन में मैं उनको मकरध्वज दूंगा, मकरध्वज देने के बाद वो 100% मतलब क्योर हो जाएगा। इसीलिए विंटर तक उनको रेस्ट लेना है और विंटर में ये मकरध्वज को हजम करने में ये विंटर जो सीजन है वो हेल्प करेंगे। लेकिन ये जब सुना भक्ति चारू स्वामी तो उन्होंने तो बहुत ही टेंशन में पड़ गए थे, अभी क्या करूँगा। शिला प्रभुपाद जी के बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी मान ही नहीं रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला कि शिला बनोमली कबीराज ये कह रहे हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद जी मतलब वो तो दृढ़ है कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बहुत चिंतित होकर और उनके चिंतित तौर में बोला कि शिला प्रभुपाद जी ने जब निश्चित किया है कि वो फॉरेन में प्रीचिंग करने के लिए जाएंगे तो शिला प्रभुपाद जी को मनाना बहुत ही कठिन है। तो फिर भी उस पल वो ट्राई कर रहे थे। भक्ति चारू गुरुमाज को बार बार बोल रहे थे कि अभी मत जाओ, थोड़ा दिन रेस्ट करो, विंटर सीजन के बाद जाइएगा। शिला प्रभुपाद ने जब उनको बोला कि तुम्हें पता है एक योद्धा जो होता है ना, एक योद्धा बेड में लेटे मरना पसंद नहीं करता है। एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में, एक योद्धा युद्ध के मैदान में उनको मृत्युवरण करना उसको पसंद है। एक योद्धा चाहते हैं कि युद्ध के मैदान में उनका मृत्यु हो। मैं एक योद्धा हूँ, मैं कैसे बेड में लेट सकता हूँ। इस तरह से जब गर्जन के स्वर में मतलब इतना दृढ़ कंठ में भक्ति चारू गुरुमाज को बोला ना, तब भक्ति चारू गुरुमाज और कुछ नहीं बोले। इसलिए प्रभुपाद जी एक ऐसे योद्धा है ना, उनके लिए वो कभी भी नहीं चाहते रेस्ट लेने के लिए। योद्धा जैसे युद्ध के मैदान में उनका मृत्युवरण करना उनके लिए सम्मानजनक है। शिला प्रभुपाद जी योद्धा है। चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का शिला प्रभुपाद कमांडर इन चीफ है। लेकिन एक बात सोचना पड़ेगा कि शिला प्रभुपाद जी के ये जो युद्ध है किसके लिए है, किन लोगों के लिए है? ये हमारे लिए है। हम लोग शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम लोग भी एक सैनिक है। शिला प्रभुपाद जी कमांडर इन चीफ है। जिस तरह से आर्मी कमांडर इन चीफ जो भी ऑर्डर देते हैं, जो सेना होते हैं, वो उनको एज इट इज पालन करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी इस आंदोलन का कमांडर इन चीफ है। हम लोग इस आंदोलन का एक नगण्य एक योद्धा है। हमें शिला प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। हम लोगों का कोई हक नहीं है इस मूवमेंट को स्पॉइल करने का। हम लोग इस तरह से आचार नहीं करेंगे जिसके वजह से इस आंदोलन में कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। उनका जो युद्ध है, ये युद्ध तभी सक्सेसफुल होगा जब हम लोग इस चीज पालन करेंगे, हम लोग खुद अपने आचार के द्वारा प्रचार करेंगे, तभी शिला प्रभुपाद की ये युद्ध ये सार्थक होगा।
शिला प्रभुपाद जी के एक आइडियल शिष्य भक्ति चरण गुरु महाराज, उनके लाइफ को आप देखिए, जब उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किए तब कोरोना वायरस का टाइम थे, है ना, तो वो उज्जैन में थे और अमेरिका में उनके शिष्य प्रीचिंग कर रहे थे। तो तब कोरोना वायरस के टाइम में पता था कि अमेरिका में हर सेकंड एक आदमी का मौत हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उज्जैन में बैठे बैठे उन्हें ठीक किया कि मैं कैसे इधर पे रह सकता हूँ, मेरे शिष्य लोग उधर पे लड़ाई कर रहे हैं, मैं एक लीडर होकर मैं कैसे इधर रह सकता हूँ, मुझे पता है मैं अमेरिका जाने से मुझे लगभग 99% मेरा मौत निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा। तो भक्ति चरण गुरु महाराज ऐसे थे, ये शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, इसलिए शिला प्रभुपाद जी के इतना कृपा धन्य है, क्योंकि उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के जो ऑर्डर है उनको एज इट इज फॉलो किया है। हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। हमें तो मौत के मुंह में धकेला नहीं जा रहा है ना, तो सिर्फ हमें शुद्ध भक्त बनने का कोशिश करना पड़ेगा अपने आचार के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने द्वारा। शिला प्रभुपाद की जो ग्लोरी है इनको पिचिंग करना पड़ेगा हम लोगों को। एबे जगत खुशुक त्रिभुवन, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.